तरीके से अगर धनंजय सिंह इंडिया की तरफ से आते हैं तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, धनंजय सिंह बीजेपी के सामने कोई कंपटीशन नहीं है। दावा तो बड़ा है सर। दावा तो हर आदमी कर सकता है, दावा उसका अधिकार है, उनका अधिकार है। बट मुझे लगता है कि बीजेपी की जो आंधी है, अभी आप तीनों स्टेट का देखे हैं, बिल्कुल क्या स्थिति रहा है, तो उसके सामने कोई नहीं है। श्याम सिंह यादव? श्याम सिंह यादव तो 5 साल दिखे नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि जनता उनको फिर देखना चाहेगी। जौनपुर को किस तरीके से आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं सर? जरूरतें क्या है? लोग उत्तर प्रदेश में भले ही लोकसभा का चुनावी बिगुल नहीं बजा है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर से अजय कुमार सिंह फिलहाल बीजेपी की तरफ से लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जो टिकट का पैमाना है ये तो तस्वीरें बाद में साफ होंगी। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार जौनपुर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इनकी क्या योजनाएं होंगी लोकसभा चुनाव को लेकर, किस तरीके से जौनपुर में तकरीबन 50 लाख की आबादी है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, तमाम उन चीजों को लेकर क्या पहल रहेगी और किस तरीके की व्यवस्था देखते हैं अगर भाजपा की तरफ से इन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा, किस तरीके की व्यवस्था होगी सर? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। बिल्कुल। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं डोभी के पनिहर गांव का निवासी हूं और बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ जौनपुर से। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है और प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की है, तो मैं यहाँ की मिट्टी में पल के बड़ा हुआ हूँ और मैं जौनपुर के पल्स को जानता हूँ। जौनपुर का दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ की जो 50 लाख जनता है वो सही रिप्रेजेंटेशन की वजह से बहुत सफ़र की है। आज आप देखें कि जौनपुर की जो प्रति व्यक्ति आय है आज भी 7300 रुपये है, जबकि गाजियाबाद 1,70,000 रुपये, इवन लखनऊ 89,000 पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आय। जौनपुर पीछे क्यों रह गया? क्योंकि जौनपुर में हमेशा अलग अलग सरकारें रही। बीजेपी मात्र एक बार सत्ता में आई, कुछ काम किया, उसके पहले बसपा आई, फिर पीछे बसपा रही, फिर सपा आई। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल कभी भी यहाँ पे विकास नहीं हुआ। ज़्यादातर लोग या तो अपने पर्सनल काम में उलझे रहे और विकास से बहुत दूर रहे। आप इस बार ही देखेंगे कि हमारे जो पिछले सांसद जी हैं, 5 साल में अभी मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ। लोग उनको कहते हैं सर दिल्ली वाले सांसद हैं, जौनपुर वाले नहीं। तो दिल्ली वाले सांसद हैं तो यहाँ की जनता के दिलों पे कहाँ से रह पाएंगे? क्यों? और क्योंकि वो दिल्ली में रहेंगे, जनता के बीच में नहीं रहेंगे, सरकार उनके साथ नहीं है तो क्या काम करेंगे? तो इस तरह से उन्होंने कोई काम किया नहीं है। जनता उनको पूरी तरह समझिए नकार रही है। कई जगह तो लोग बहुत ही नाराज थे, कह रहे थे हम आए तो हम घुसने नहीं देंगे, यहाँ नहीं घुसने देंगे। तो अगर आप सही देखें तो जौनपुर में विकास नहीं हो पाया है। आज भी जौनपुर की सड़कें देखें, फ्लाईओवर्स देखें, मेडिकल कॉलेज अभी एक खुला है, अभी शुरू हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं गाँव में घूम के मैं महसूस कर रहा हूँ और मैं दिल से जौनपुर के साथ, जौनपुर के लोगों के साथ जुड़ के उनकी सेवा करना चाहता हूँ। कितना टक्कर देख रहे हैं सर, इंडिया और एनडीए? इंडी गठबंधन यहाँ है ही नहीं। यहाँ पूरी जनता जौनपुर में बीजेपी में है और बीजेपी की सरकार में है। क्या अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या लक्ष्य होगा सर आपका जौनपुर के लिए विशेष तौर से? हमारे लिए देखिए, जौनपुर में एक बहुत मेजर इश्यू है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ के हमारे जो युवा हैं वो पढ़े लिखे हैं, हमारा एजुकेशन 83% है, इसके बावजूद अनएम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पे न कोई इंडस्ट्रीज आई, न कोई फैक्ट्री आई, न कोई आदमी उस लेवल का सोचा ही नहीं कि यहाँ कुछ लाना है, क्योंकि जो भी हुआ वो अपना पेट भरने में रह गया। तो हमारा तो ये विचार है कि जौनपुर के युवा के लिए पहले कुछ करना पड़ेगा और वो तभी होगा जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगे। बॉम्बे और दिल्ली जाने से अच्छा है वो लोग जौनपुर में एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, अच्छी सैलरीज पाएंगे, MNC कंपनीज रहेंगी। योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कार्यरत हैं और आने वाले समय में अगर जौनपुर में बीजेपी का सांसद होगा तो जौनपुर का एक तरफा विकास होगा। क्या लगता है जौनपुर में जिस तरीके से अगर धनंजय सिंह इंडिया की तरफ से आते हैं तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, धनंजय सिंह बीजेपी के सामने कोई कंपटीशन नहीं है। दावा तो बड़ा है सर। दावा तो हर आदमी कर सकता है, दावा उसका अधिकार है, उनका अधिकार है। बट मुझे लगता है कि बीजेपी की जो आंधी है, अभी आप तीनों स्टेट का देखे हैं, बिल्कुल क्या स्थिति रहा है, तो उसके सामने कोई नहीं है। श्याम सिंह यादव? श्याम सिंह यादव तो 5 साल दिखे नहीं,
तो मुझे लगता नहीं कि जनता उनको फिर देखना चाहेगी। जौनपुर को किस तरीके से आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं सर? जरूरतें क्या हैं लोगों की, गांव की? देखिए, गांव की ज़रूरतें हैं पहली तो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनका किसी का एक बेटा है, किसी का एक बेटी है। अब वो घर छोड़ के बॉम्बे, दिल्ली और विदेश नौकरी करने जाएगा तो माँ बाप को कौन देखेगा? तो अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पे फैक्ट्रीज आएंगी, यहाँ पे उनको काम मिलेगा तो कम से कम वो माँ बाप को भी देखेगा और जौनपुर का विकास होगा। और मेरा लक्ष्य अजय सिंह यही है, एज ए सांसद अगर भविष्य में बनता हूँ तो मेरा यही रहेगा कि जौनपुर के युवा को जौनपुर में एम्प्लॉयमेंट मिले। तो बगल में काशी, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और अगर आप सांसद बनते हैं तो किस तरीके की जो योजनाएं हैं धरातल पे कैसे लाएंगे और लोगों को रोजगार देने में अगर मजबूती लाए तो क्या विकास होगा? देखिए, अगर आदमी चरित्रवान होता है और ईमानदार होता है तो विभिन्न मंत्रालयों से, मंत्री से अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए लड़ के प्रोजेक्ट चलाता है और कराता है। और अगर आदमी खुद ही करप्ट हो तो वो किसी मंत्री से जाके बोलेगा तो वो पहले क्वेश्चन पूछेगा, भाई किसके लिए, जनता के लिए या तुम्हारे लिए? तो यहाँ पे यही मसला है। तो जिसको जनता के लिए काम करना है वो जाके प्रोजेक्ट्स भी मिलेगा उसको, और सरकार के पास पैसे की कमी आज नहीं है, प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री हमेशा बोलते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, जौनपुर में ओवरब्रिज नहीं है। तो हमें उनको लेके आना है, दिखाना है, प्रोजेक्ट लाना है, काम कराना, और भी ईमानदारी से। अगर आप सांसद बने तो आप जौनपुर में जिस तरीके से माधोपट्टी अगर देखा जाए आईएएस का गांव है, फिर भी विकास पीछे है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी जौनपुर का जो विकास है, क्या प्रतिनिधि आज तक विकास नहीं कर पाए? देखिए, जौनपुर का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं और वो अच्छे पदों पे हैं और बहुत ही सम्मानित पदों पे हैं, बहुत सम्मानित हैं जी। लेकिन जौनपुर लोकल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ये कुछ हाथों में जाके कठपुतली बन चुका है। अब उस बीमारी से इसको इजाद दिलाना है, और वो इजाद जनता ही दिलाएगी। जनता जागरूक है, 83% लोग एजुकेटेड हैं। मैं गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाके सबको एजुकेट करूंगा कि आपका भविष्य कहाँ है, आपका भविष्य किसके साथ है, और उनको बीजेपी के साथ लाऊंगा और जौनपुर का विकास करूंगा। सर, एक सवाल सोच रहे थे, जिस तरीके से सपा, बसपा, कांग्रेस कितना टक्कर देगी बीजेपी को, और बीजेपी की तरफ से कई दावेदार हैं, उसमें किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस पार्टी का भविष्य होता है दावेदार उसी के साथ होते हैं। बिल्कुल। और जितना दावेदार रहे हैं उतनी अच्छी बात है। तो मैं हर दावेदार के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जौनपुर में कमल खिलना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है, न कि मैं खिलूं। मैंने पहले ही बोला कि मुझे अपने को नहीं खिलाना है, मुझे जौनपुर की जनता को खिलाना है। तो जो भी उचित दावेदार होगा जनता उसको कंसीडर करेगी। सपा बसपा कितना टक्कर देख रहे हैं सर? देखिए, सपा बसपा मिलके या अकेले मिलके तो लड़ने वाले नहीं, क्योंकि आपस में इनकी खुद आजकल देख ही रहे हैं क्या है। और ये कहाँ टक्कर दे पाएंगे? इस समय आंधी चल रही है, इस समय बीजेपी की आंधी चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है, मोदी जी के काम की आंधी चल रही है। तो उस काम के सामने मुझे नहीं लगता कोई टक्कर है किसी। कोई संदेश देना चाहेंगे जौनपुर वासियों को? जौनपुर वासियों को मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, हमारे बड़े बुजुर्गों, मेरे यंग बच्चों, आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे हो, किसी के बहकावे में, दिखावे में मत पड़िए। आप जैसे अपने घर में रहते हैं, जैसे जमीन से चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, छोटी कार से चलते हैं, तो आप एक जमीनी नेता देखिए अपने लिए, जो आपके लिए दिन रात खड़ा हो और आपके लिए काम करे। न कि आप उसको देखिए कि जिसको आप एक बार तो बस देख लिए, उसके बाद फिर ना देख पाओ, लापता हो जाए। लापता। तो आपने देखा किस तरीके से अजय कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि जौनपुर में अजय सिंह नहीं, कमल खिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी की आंधी है, उससे जौनपुर में कहीं न कहीं एक बार फिर कमल खिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अजय कुमार सिंह ने कहा, ये भी कहा कि अगर जौनपुर में अगर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, अगर मैं प्रतिनिधि जौनपुर का बनता हूं, तो जौनपुर के पांचों जिस तरीके से जो विधानसभा क्षेत्र है, चाहे मोगरा बांसापुर की बात कर ले, चाहे जौनपुर सदर की बात कर ले, सागर और किराकत की जिस तरीके से बात कर ले, तमाम उन जो विधानसभा सीटें हैं उन पर लगातार विकास का पैमाना बढ़ेगा। और सपा बसपा पर जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया, और लगातार जो मतभेद है वह इंडिया गठबंधन सिर्फ कागजों में है, लेकिन जनता के बीच मोदी की आंधी में टिक नहीं पाएगी सपा और बसपा। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।